आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। श्रीनगर में 34 साल बाद 8वें मुहर्रम हराम का जुलूस अज़ा बरामद। जुलूस में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। पीएम किसान के तहत अब तक 18,000 करोड़ रुपए की रकम तकसीम। मणिपुर वाक़े पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। और सालाना अमरनाथ यात्रा के 27वें रोज़ 8,000 से ज़ायद यात्रियों की गुफा पर हाजिरी। अब खबरों की तफसील। श्रीनगर में आज 8वें मुहर्रम हराम का जुलूस अज़ा 34 बरसों के बाद तवील वक्फे के बाद बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक ये जुलूस आज कदीम रवायत के मुताबिक श्रीनगर के गुरु बाजार इलाके से निकाला गया। अज़ादारी के इस जुलूस में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए मुहिब्बान शुहदाए करबला की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तो इस्लाम और उनके वफादार साथियों की तई मोहब्बत और अकीदत का खराज पेश किया। यह जुलूस श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ डलगेट के इमाम बारगाह में दुआया मजलिस के साथ ही इख्तिताम पजीर हुआ। यह बात काबिल जिक्र है कि अमन कानून की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 8वें मुहर्रम के जुलूस पर आज से 34 साल कबल यानी 1989 में पाबंदी आयद की गई थी। ताहम सूरत हाल में बेहतरी के मद्देनजर इंतजामिया ने इस बरस जुलूस निकालने की इजाज़त दी। यह जुलूस आज सुबह 6 बजे गुरु बाजार से बरामद होकर सुबह 8 बजे डलगेट पहुंचा और इस सिलसिले में इंतजामिया ने अज़ादारों और शुहदाए करबला के अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजाम किए थे और जुलूस की अहसन बरामदगी के लिए सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया था। जुलूस निकालने की इजाज़त देने के लिए कई मजहबी रहनुमाओं ने इंतजामिया के तई तशक्कुर का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुहर्रम हराम के अयाम मुतबरका की मुनासबत से शहदा करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि करबला के मैदान में हक परस्तों ने एक ऐसी कुर्बानी पेश की जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया जम्मू कश्मीर में अमन अमान को बरकरार रखने की वादाबंद है और वादी की बेहतर सूरत हाल को देखते हुए आज 34 बरस बाद 8वें मुहर्रम के रिवायती जुलूस को निकालने की इजाज़त दी गई, जो कायम अमन को यकीनी बनाने में हुकूमत की कामयाबियों की अक्कास है। सूबाई इंतजामिया के कई आला अफसरान ने आज गुरु बाजार से निकाले गए अलम शरीफ के जुलूस में शिरकत की। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने जुलूस में शिरकत करके शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय भदौरी और ADGP विजय कुमार ने जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए किए गए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और BJP के जिला सदर श्रीनगर इशरक भट्ट के अलावा पार्टी के दीगर कई लीडरान ने 8वें मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त देने पर खुशी का इजहार किया है। एक बयान में उमर अब्दुल्ला ने मुतालबा किया है कि नज़रबंद या गिरफ्तार किए गए मजहबी रहनुमाओं को रिहा किया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर में तमाम दीगर मजहबी उमारात की अंजामदही की इजाज़त दी जानी चाहिए। इस दौरान इशगाम बडगाम में भी आज अलम शरीफ का एक जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में आशिकान हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शिरकत की। शुरका ने मरसिया ख्वानी करके करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। यह जुलूस इमाम बारगाह इशगाम से बरामद होकर इमाम बारगाह हाजीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां मारूफ शिया लीडर इमरान रज़ा अंसारी ने वाक़या करबला और शहदाए करबला की सीरत पर रोशनी डाली।
क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और कल्चर अकादमी के मुश्तरक एहतमाम से आज SKICC श्रीनगर में सूफीज़्म मुख्तलिफ तबकों के दरमियान एक राबता के मौजू पर एक रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़द हुआ। सेमिनार की इफ्ताही तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की, जबकि केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान इस मौके पर मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद थे। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सूफीज़्म में अमन, आशिकी और मोहब्बत व भाईचारे का पैगाम मिलता है और सूफी संतों की तालीमात इंसानी तारीख के हर दौर में मौजून साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के दौरान तरक्की और खुशहाली नामुमकिन है और लोगों को सूफियों की तालीमात से तहरीक हासिल करनी चाहिए। अपना कलीदी खुतबा देते हुए केरला के गवर्नर ने कहा कि मुल्क में अमूमन और कश्मीर में खुसूसन सूफी रवायत की पैरवी की जाती है और कश्मीर ने ललदद और नुंदरिशी जैसे बुलंद पाया सूफियों को जन्म दिया है। तकरीब में LG के सलाहकार RR भटनागर और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुय्यूम हुसैन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार ने पिछले 9 वर्षों के दौरान किसानों की बहबूद के लिए बामाने इकदाम किए हैं और मुख्तलिफ फसलों के बीजों की बाजार में दस्तयाबी को यकीनी बनाया है। राजस्थान के सीकर जिला में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के किसानों को PM किसान समृद्धि स्कीम के तहत अब तक 1 खरब 80 अरब रुपए की रकम वागुजार की गई है और इस स्कीम के तहत मुल्क भर में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन इकदामात से न सिर्फ गाँव की सतह पर बल्कि ब्लॉक सतह पर भी किसान मुस्तफीद हो रहे हैं और अब देहातों में वही सहूलियात मैसर कराई जा रही हैं जो शहरों में दस्तयाब हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के तमाम खत्तों में यकसान तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मरकजी सरकार मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की चोटी के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में ऊंचा मकाम हासिल करने की तरफ गामजन है। दरियासना आज मुल्क के 8.5 करोड़ मुस्तहिक किसानों में PM किसान स्कीम के तहत 14वें किस्त के तौर 17,000 करोड़ रुपए की रकम वागुजार की गई है। इस सिलसिले में गांदरबल जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत के मुश्तरक एहतमाम से मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल में एक तकरीब मुनक़द की गई। इस तकरीब में जिला के 50 किसानों ने शिरकत करके PM किसान की 14वीं किस्त की रकम हासिल की। वज़ीर है कि गांदरबल जिला के 22,000 से ज़ायद किसान इस स्कीम के दायरे में लाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया अब भारत को मादरी जमहूरियत के तौर तस्लीम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की वलवला अंगेज जमहूरियत सदियों से मुल्क के अवाम के लिए बायसे फ़ख्र रही है। कल शाम नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बैनुल-अक़वामी नुमाइश व कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत को जल्द ही दिल्ली में तामीर किया जाएगा। मणिपुर के वाक़े पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के सबब लोकसभा की कार्रवाई पहले दिन के 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान मणिपुर मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। शोरगुल के दरमियान स्पीकर ने वक्फ सवालात जारी रखने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। बाद में उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इस दौरान राज्यसभा में भी मणिपुर मामले पर अपोजिशन पार्टियों का शोरगुल जारी रहा और इसकी कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अगरचे दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोबारा शुरू की गई तहम अपोजिशन के मेंबरान अपने मुतालबे पर डटे रहे, जिसके नतीजे में ऐवानों की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के जरिए पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक पर अपोजिशन मुनकसिम है। आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया के अफराद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद होने वाली पेशरफ्त से जाहिर होता है कि अपोजिशन पार्टियों के दरमियान इत्तिफाक राय नहीं है। अपोजिशन अरकान की तरफ से उठाए गए मणिपुर मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 3 दिन तक मणिपुर में क़याम किया और वो मुसलसल हालात की निगरानी कर रहे हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐसे तरीके पर जारी है। आज शाम 5 बजे तक 8,835 मजीद यात्रियों ने अमरनाथ गुफा पर हाजिरी दी। इस तरह दर्शन करने वाले यात्रियों की कुल तादाद 3,68,973 हो गई है। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के एहतमाम से आज श्रीनगर में 3 रोज़ा सालाना साइंसी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। वेटरनरी शोबे में इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के मौजू पर मुनक़द होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में साइंस टेक्नोलॉजी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की। अपनी तकरीर में उन्होंने साइंसदानों पर जोर दिया कि वो लेबॉर्ट्री को सन्नत के साथ जोड़ने का काम करें ताकि तहकीक के बाद इख्तराई मसनूआत को तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि ज़री यूनिवर्सिटी के फिशरी शोबे में सोलर रूफ टॉप नस्ब करने के लिए 100
100% सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने अपने ख्यालात का इजहार किया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने आज शोपियां में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और बोर्ड की खुद रोजगार स्कीमों की अमलआवरी का जायजा लिया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सनतकारी को फ़रोग देने और हुनरमंद नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करने पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शोपियां में बोर्ड की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान 210 मामलात के हक में 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम वागुजार की गई। इस तरह सैकड़ों नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम किए गए। मीटिंग में ज़िला के डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इल्जाम किया है कि इंतजामिया की गलत पॉलिसियों के नतीजे में आम लोग मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। पीर पंजाल, करगिल और शुमाली कश्मीर से आए हुए पार्टी कारकुनों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के मसाइल हल करने पर इंतजामिया को खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इस मौके पर पार्टी उमरात पर भी तबादले ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल के जरिए पीने का पानी फराहम करने की मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। इस सिलसिले में महकमे ने बारामूला जिले में मुकर्रर किए गए हदफ का 75% निशाना हासिल करके एक और संग मील तय किया है। वजह रहे कि हर घर नल से जल मुहिम के तहत जिला में 1,35,996 कनेक्शन का निशाना मुकर्रर किया गया था, जिसमें से 1,09,336 कनेक्शन फराहम किए गए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने इस कामयाबी के लिए मुतलका महकमे को मुबारकबाद दी है। पुलवामा जिले में आज से क्लीन पुलवामा स्वच्छ पुलवामा के तहत सफाई मुहिम का आगाज हुआ। 15 रोज तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम का इफ्तिताही डिप्टी कमिश्नर बशारत कोयूम ने किया। उन्होंने कहा कि यह मुहिम जिले को आलूदगी से पाक करने के मकसद से शुरू की गई है। इफ्तिताही तकरीब में म्युनिसिपल कमेटी के हुकाम के अलावा सिविल सोसाइटी मेंबरान, ताजिर और तालिब इल्मों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधन ने आज कैरन का दौरा करके वहां लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर वहां ब्लॉक दिवस मुनक्कद किया गया, जिस दौरान इस सरहदी इलाके के बाशिंदों ने अपने मुतालबात जिला इंतजामिया के अफसरान की नोटिस में लाए। डिप्टी कमिश्नर ने अवामी मसाइल हल करने की यकीनदहानी करते हुए लोगों से तलकीन की कि वह सरकार की फलाही स्कीमों से इस्तिफादा हासिल कर रहे। जिला के SSP उनके हमराह थे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के असिस्टेंट कमिश्नर इस्लाम खान ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी के नतीजे में मुल्क के तालीमी मंजरनामे में वाजिया बदलाव देखने को मिल रहा है। कौमी तालीमी पॉलिसी के इतलाक से 3 साल मुकम्मल होने पर श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस तालीमी पॉलिसी की मौसर अमलआवरी के नतीजे में तालिब इल्मों की जहनी सलाहियत और इख्तिराइयत को मजीद फ़रोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के 1200 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालयों में इस पॉलिसी को कामयाबी के साथ अमलाया जा रहा है और इसातिज़ा को ज़रूरी तरबियत भी फराहम की जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय 1 के प्रिंसिपल मोहम्मद ताहिरुद्दीन और केंद्रीय विद्यालय 3 के प्रिंसिपल कांति प्रसाद भी मौजूद थे। पुलिस ने बांडीपोरा में मुनशियात की एक ताजिर के असासों को मुंजमद करके उन्हें जब्त किया है। जिला के SSP लक्ष्य शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसला देते हुए कहा कि हजन से ताल्लुक रखने वाले इरशाद अहमद खान नामी एक शख्स का बैंक खाता मुंजमद किया गया है और उसके चंद दीगर असासों को जब्त किया गया है। SSP ने कहा कि मज़कूरा शख्स को मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस पाया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि इससे कबल पुलिस ने मुनशियात की एक और ताजिर खुर्शीद अहमद वाजा उर्फ मंडेला के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई थी। हुकूमत ने कहा कि इस साल 9 से 15 अगस्त के दौरान मुल्क भर में मेरी माटी मेरा देश तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। यह तकरीब आज़ादी का अमृत महोत्सव के इख्तिताम के मौके पर मुनक्कद होगी। 7,500 ब्लॉकों के मुंतखब नौजवान नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जमा होंगे। वो अगले महीने मुनक्कद होने वाली बड़ी तकरीब में अपनी रियासतों के तमाम गाँवों या ग्राम पंचायतों की मिट्टी ले जाएंगे। अमूर नौजवान और खेलकूद महकमे की जानिब से कोलगाम में 19 वर्षों से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए सालाना साइकिल रेस का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला के 27 सरकारी स्कूल से वाबस्ता तलबा ने हिस्सा लिया। साइकिल रेस को जिला के ADC ने हरी झंडी दिखाकर इस रेस में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया।
और अब मौसम की जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मुकामात पर बारिशें होंगी। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए अब हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।